प्रभाव है, मुस्लिम वोटर्स का बहुत प्रभाव है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? मतलब मराठी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स ने भी यहाँ पर महायुति पर विश्वास जताया है। जी देखिए, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जिस वार्ड में हम यहाँ की बातें कर रहे हैं कि ईस्ट वार्ड और के वेस्ट वार्ड, यहाँ पर निर्दलीय भी कई ऐसे जो है अल्पसंख्यक खड़े हुए हैं जिनको काफी अच्छी संख्या में अभी फिलहाल जो है पोस्टल बैलेट के बाद जो काउंटिंग शुरू हुई है उसमें अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो वोट जी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएमसी में बीजेपी को अकेले 50 सीटों पर लीड है। शिवसेना शिंदे गुट को 18 सीटों पर बढ़त मिली है, यानी बीजेपी के उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा विश्वास जताया है जनता ने। और सबसे बड़ी बात आपको चलिए आंकड़े भी क्योंकि बताती चलूं तो बीजेपी ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो कुल 227 सीटों पर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि बीजेपी ने जिन 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे उसमें से 50 पर अकेले बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के जो उम्मीदवार है 18 सीटों पर आगे चल रहे। बीएमसी में अजित पवार का खाता खुल गया है, एक सीट पर अजित पवार को लीड मिली है। तो एनसीपी अजित पवार 94 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, एक सीट पर फिलहाल खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है जिनके उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है। बड़ी खबर, नवी मुंबई में बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो जैसा आप लगातार आपको आंकड़े भी बताते चल रहे हैं ताकि आप जो समीकरण है वो और बेहतर तरीके से समझ जाएं। कुल 227 सीटों पर वो चुनाव हुए। बीजेपी 137 सीटों पर, शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। वहीं शिवसेना यूबीटी ने 163 सीटों पर, तो एमएनएस ने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने अलग राह अपनाकर वीबीए के साथ मिलकर कांग्रेस ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वीबीए ने 46 और एनसीपी अजित गुट ने 94 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसमें से एक सीट पर अजित पवार गुट को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर प्रेम जी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया है। ये तस्वीर बहुत हद तक साफ होती हुई। 137 सीट पर जीत कर लड़ करके अगर 50 सीट पर आगे है तो अभी तक प्रतिशत सफलता सिर्फ 37% है। तो इसको लेकर के बहुत खुश नहीं हुआ जा सकता, लेकिन अभी रिजल्ट चूंकि आने बाकी हैं तो ये प्रतिशत तो बढ़ेगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी वो घड़ी नहीं है कि बीजेपी अपनी सफलता को बड़ी मान करके खुश हो। लेकिन शुरुआती रुझान में कम से कम खुश होने, क्योंकि 70 के आसपास सीटों पर अब बीजेपी प्लस आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर, जादुई आंकड़ा 114 का है, तो मुझे लगता है कुछ देर में और ये तस्वीर साफ होगी। बीएमसी में 7 सीटों पर मन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूं कि मनसे ने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटों पर बीएमसी में मन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो बीएमसी में 227 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। बीएमसी में 7 सीटों पर मनसे के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो यूबीटी प्लस 42 सीटों पर आगे, बीजेपी प्लस 68 सीटों पर आगे, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। बीएमसी में 7 सीटों पर मनसे कैंडिडेट्स इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार कौन बनेगा महाराष्ट्र का किंग, मुंबई में खास तौर पर क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बीएमसी की 7 सीटों पर मनसे आगे चल रही है। फटाफट राकेश से इस बारे में अपडेट लेते हैं। राकेश, बीएमसी की 7 सीटों पर मनसे का आगे चलना, मामू फैक्टर यहां पर काम करता हुआ दिखाई पड़ा है। मराठी मानुष की अस्मिता की बात ठाकरे ब्रदर्स ने की थी, उसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो 7 सीटें हैं ये खास तौर से जो मराठी बाहुल्य जो इलाके हैं, दादर, लालबाग, वर्ली, वडाला, ये इस इलाकों में फिलहाल जो मनसे जो साथ में आगे चल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को उद्धव ठाकरे के अलायंस का फायदा हुआ है। जो यूबीटी का वहां पे जो हार्डकोर जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं मनसे को मिला हुआ है। इस तरीके से जो ये पूरी तस्वीर जो वो दिखाई दे रही है। और यहाँ रोमांचक बात यह है कि जो आंकड़े भी सामने आए, इसमें भले ही जो बीजेपी अलायंस है वो 50-60 से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन अगर आप गैप देखें और आप ये अगर मान के चलें कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं यूबीटी को आगे जो साथ जोड़ने ही वाली है, तो दोनों ही अलायंस के बीच का जो डिफरेंस है वो महज 15 सीटों का है। तो अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस तीनों एक साथ आ जाते हैं चुनाव के बाद, तो ऐसे में वो बीजेपी गठबंधन से महज अभी तक के रुझान के मुताबिक महज 15 सीटों के फासले पे है। और शायद कहीं बाजी अगर पलट जाती है तो वो एक रोमांचक, यानी कांटे की टक्कर जो है उसे आप अभी भी मान सकते हैं। उन्होंने हार अभी भी मानी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये देखिए एक के बाद एक जो रुझान सामने आ रहे हैं वो तस्वीर को काफी स्पष्ट करते हुए दिखाई दे। तकरीबन 70 सीटों पर बीजेपी प्लस इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं उद्धव गुट की बात करें तो 42 सीटों पर ठाकरे ब्रदर्स का जादू देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने 11 सीटों पर बढ़त हासिल की है। एमआईएम के भी कैंडिडेट्स कई जगहों पर, खासतौर पर छत्रपति संभाजी नगर में उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे। डोर टू डोर वहां जाकर ओवैसी ने प्रचार किया था, उसका असर दिखाई दे रहा है।
और चलिए अब बीएमसी चुनाव का हर एक अपडेट लगातार आप तक आगे मैं भी पहुंचाऊंगी। और जो फिलहाल अपडेट श्वेता हम तक पहुंचा रही थी, उसके साथ ही सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, कल तमाम वोटिंग के बीच सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे इंक का मसला रहा हो या फिर ईवीएम का। अब जो कि रुझान सामने आने लगे हैं तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। संजय राउत का बयान आपको याद होगा कि अब ईवीएम का रोना ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसे में क्या रुझानों पर उन्हें विश्वास है कि ये नतीजों में तब्दील होने वाले हैं? बहरहाल आप टाइम्स नाउ नवभारत के लगातार स्क्रीन पर अगर नजर बनाए रखें तो आपको टैली के जरिए हर एक अपडेट मिल जाएगा। और मुंबई से हमारी सहयोगी स्वाति अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, वैसे तो 29 महानगर पालिका सीट पर आज सबकी नजर टिकी हुई है, लेकिन मुंबई किंग मेकर है। मुंबई पर सबकी नजर टिकी है क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र की दशा दिशा तय करने वाला है। बिल्कुल 75,000 करोड़ रुपए का बजट है बीएमसी का, और भारत की पूरे देश की सबसे रिचेस्ट सिविक बॉडी ये है। 227 में से 129 सीटों पर रुझान सामने आ गया है और महायुति जो है वो बहुत कंफर्टेबली आगे चल रही है। एक पार्टी वाइज डेटा भी सामने आ रहा है जिसके मुताबिक बीजेपी के पास अभी फिलहाल 51 सीटों पर लीड है, शिंदे सेना के पास 18 सीटों पर लीड है, और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आप कहिए यूबीटी का, जो कि 35 सीटों पर लीड बना करके रखी है, और एमएनएस को लीड इस वक्त 7 सीटों पर मिल रही है। तो ये कांटे की टक्कर आगे अगले 1 घंटे में हो सकती है, क्योंकि यूबीटी और एमएनएस के अगर सीटों को आप जोड़ें तो कुल 42 सीटों पर ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ये अभी फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया था, हो सकता है कि वो वोटों में तब्दील हो, लेकिन अभी समय है, ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, तो इंतजार करना होगा इन्हीं रुझानों के हिसाब से तब्दील होने का। एग्जिट पोल के हिसाब से देवा भाव का जादू एकदम अलग से नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल कम से कम अगर हम शुरुआती रुझान की बात करें तो ठाकरे ब्रदर्स अपनी जो मामू फैक्टर को लेकर के चुनावी मैदान में आए, वो कई सीटों पर असर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी देखिए 11 सीटों पर आगे चल रही है। पोस्ट पोल भी ये कंबाइन हो सकते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि रुझान अभी कुछ बदलते हुए भी नजर आए। स्वाति जी, इसीलिए मैंने कहा कि जब तक नतीजों में ये तब्दील नहीं हो जाते तब तक ये बहुत इंटरेस्टिंग चलने वाला है। महायुति का ये कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, कि राज्य में भी वही, केंद्र में भी वही, और बीएमसी में भी उन्हीं का राज होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार इस बात पर निर्भर करती है कि जो नॉन मराठी वोट्स हैं क्या वो एक साथ आकर के महायुति को वोट करते हैं या नहीं। देखिए, मराठी वोट्स में तो स्प्लिट होता ही है। इस बार बीजेपी ने भी, और देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि जो मेयर है वो हिंदू होंगे, जो मेयर है वो मराठी होंगे। पहले वो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से मराठी अस्मिता और मराठी प्राइड की बात सामने आई और उन्होंने कहा, राज ठाकरे ने, कि ये आखिरी चुनाव है मराठी। वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच जरा दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट कर दें। देखिए, बीएमसी चुनाव में अब तक AIMIM का खाता तक नहीं खुला है। आप टैली पर भी नजर डालिए। ओवैसी कहां दावा कर रहे थे कि बुर्के वाली मेयर बन सकती है, लेकिन ऐसे में 32 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवार में से अभी तक एक ने भी बढ़त नहीं बनाई है। AIMIM 0 पर इस समय जो है वो लीड कर रही है, यानी कि कहीं भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। लेकिन जो दूसरे छोटे दल हैं वो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ओवैसी की दावेदारी पर सबकी नजर थी, क्योंकि अक्सर कई जगहों पर ओवैसी जो है वो अपने कैंडिडेट से सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन 32 सीटों पर AIMIM ने अपने ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे। अभी